हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एचएम की बिजनेस स्टडीज़ का 12th क्लास का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था और इससे पहले हम पढ़ चुके थे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। टेलर और फ्यूल दोनों की हम पढ़ चुके हैं। जो टेक्निक थी, जो प्रिंसिपल्स थे, वो सारे हमने पढ़ चुके हैं। लेकिन अब डिफरेंस की अगर बात की जाए तो वही चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं। टेलर हमने पूरी इसकी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। टेलर ने जो ज़्यादातर ध्यान दिया है वो वर्कर्स की इफ़िशियंसी के ऊपर ध्यान दिया है, वर्कर्स के ऊपर काम किया है। और फ्यूल जी ने जो काम किया है वो मैनेजमेंट के ऊपर काम किया है। तो इसके डिफरेंस क्या है? सबसे पहले इसका मीनिंग है। मीनिंग की हम बात करें तो इनकी जो टेक्निक थी टेलर्स की, वो वर्कर की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए थी। ठीक है, किस तरह बढ़ाई जाए। और इनकी जो फ्यूल जी की जो प्रिंसिपल्स थे वो मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी के ऊपर थे। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस यही है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट है और इनका जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसके बाद तीसरा इनका लेवल जो था, फ्यूल जो टेलर थे, टेलर ने जो लोवेस्ट लेवल होता है, जो लोवेस्ट लेवल हमने कई लेवल पर पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोवेस्ट लेवल। तो लोवेस्ट लेवल के बारे में जो बात करी वो टेलर ने बात करी। और लोवेस्ट लेवल में आपके यही आते हैं जो वर्कर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्यूल जी ने जो बात करी है अपने प्रिंसिपल्स में, वो हायर लेवल के बारे में बात करी है, जो सबसे टॉप का लेवल होता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो प्रिंसिपल दी वो फ्यूल जी ने दी है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एम्फेसिस जो जोर दिया है, टेलर ने जो जोर दिया है वो लोअर लेवल के ऊपर जोर दिया है और इन्होंने टॉप लेवल के ऊपर जोर दिया है। ठीक है, इसके बाद फोकस की बात करें, इनका फोकस वर्कर्स की एनर्जी किस तरह सेव करें और किस तरह उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा कराया जाए, ज़्यादा इंक्रीज कराया जाए। तो इस पर जोर दिया है, आपका फोकस करा है टेलर ने। और जो फ्यूल जी हैं, फ्यूल जी ने जो फोकस करा है वो मैनेजमेंट को किस तरह इम्प्रूव किया जाए, ओवरऑल किस तरह इम्प्रूव किया जाए, वो फ्यूल जी ने करा है। पर्सनैलिटी की अगर बात करें, टेलर ने जो डेवलप की है पर्सनैलिटी, वो इनकी जो पर्सनैलिटी वो साइंटिस्ट थे और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, दोनों की पर्सनैलिटी में फ़र्क है। इनकी पर्सनैलिटी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है और इनकी जो पर्सनैलिटी है वो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड की अगर बात करी जाए तो आपके जो फ्यूल जी थे, फ्यूल जी ने ओनली वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉई के बारे में बात करी। लेकिन इन्होंने मिनिमम 8 बॉसेस बनाए कि भाई आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर ले, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उसमें 4-4 हेड बना ले, 4-4 बॉस बना ले। इस तरह 8 बॉस बनाए थे। अप्रोच की बात करी जाए तो इनका इंजीनियर अप्रोच था और जो इनका था वो मैनेजर अप्रोच था। ठीक है, एक्सप्रेशन की बात की जाए, टेलर के जो एक्सप्रेशन थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थे और इनके जो थ्योरी थी वो जनरल थ्योरी थी एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो जो इनकी एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो ये इनके जो अप्लाई होते हैं वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। ठीक है, जो आपके टेलर थे। और फ्यूल जी के जो प्रिंसिपल्स थे वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि आप उनको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर भी मैनेजमेंट हो। ठीक है, इनकी सिम्बल्स की बात करी जाए, इनमें क्या क्या, दोनों में बिल्कुल जो सेम था। दोनों ने जो बात करी है यूनिवर्सली ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करी है। ठीक है, दोनों ने अप्लाई करे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद दोनों ने इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल, दोनों ने जो बात करी है, जो पर्सनल इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल के बारे में बात करी है और इनके लेवल के बारे में बात करी है। ठीक है, दोनों चाहते थे कि भाई मैनेजमेंट को प्रैक्टिस किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए। दोनों ने आइडिया दिए हैं, प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस दिए हैं। तो ये सारे इनके बीच में दोनों के सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, तो दोनों ने जो आइडिया दिए हैं अपनी बुक्स के थ्रू दिए हैं और दोनों ने काम एम्प्लॉय के ऊपर ही किया है। ठीक है, तो ये इनकी सिमिलरिटीज़ थी। इसके बाद अगर देखें हम तो ये आपका चैप्टर ये पूरा हो चुका है और आगे हम दूसरे चैप्टर पे चलेंगे।